हर वाइज, हर खतीब, हर मुक़र्रिर खिताबत की दुनिया के उसूल व ज़वाबित के पेश नज़र कुरान मुक़द्दस की किसी आयत को या हदीस पाक के किसी ज़ाबते को अपनी तकरीर का मौज़ू मुंतखब करता है। खिताबत की दुनिया के उसूल व ज़वाबित के पेश नज़र मैंने भी आप लोगों के सामने हदीस पाक का एक ज़ाबिता पेश करने का शरफ हासिल किया है। इंशाअल्लाह आपके सामने उसी हदीस पाक की तौज़ीह व तशरीह की जाएगी, अकाबिरीन के अक़वाल पेश किए जाएंगे, मेरे आका की हदीसें, कुरान की आयात और अकाबिरीन के अक़वाल से भरपूर आपके सामने पुरमग़ खिताब करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरे शाम से लेके अब तक आप इस पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं और किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, हुजूर गौसे पाक के नाम पे बैठे हैं। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म के नाम पे बैठे हैं और अगर हुजूर गौसे आज़म ना चाहें तो कोई उनकी महफिल में आ ही नहीं सकता है। यानी गौसे आज़म निगाहे विलायत से हमें और आपको देख रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ, इस भरोसे और एतमाद के साथ हम और आप इमाम कायनात, महबूब किरदगार, शफीए रोज़े शुमार, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पे हजरत अल्लामा मौलाना गुलजार साहिब नईमी, हजरत कारी सलीम साहिब क़िबला और दिक्र अकाबिर व मशाहिर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मौलाना चले गए क्या? अच्छा, चलिए हजरत किसी जरूरत के पेश नजर चले गए होंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुल इस्लाम साहिब और हमारे दिगर अकाबिर व मशाहिर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम की मुनासबत से इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। हुजूर गौसे आजम वो वली कामिल हैं जिनकी विलायत में कोई शक व शुबा नहीं। हुजूर गौसे आजम के बारे में कहा गया वो मादरजाद वली थे, यानी अपनी माँ के पेट से वली बन के तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या गौस है मर्तबा बाला तेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या गौस है मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह, हक है क्या कहने, बहुत। ये हुजूर गौसे आजम की शख्सियत है, ये हुजूर गौसे आजम की जात है कि औलिया किराम अपने वक्त के बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम हुजूर गौसे आजम के पांव के तलवे से अपनी पेशानी को टच करते हैं, अपनी पेशानी को मस करते हैं, अपनी पेशानी को लगाते हैं। यानी सर का सबसे अफजल तरीन हिस्सा, सर का सबसे अच्छा हिस्सा वो पेशानी जो अल्लाह के आगे झुकती है, वो पेशानी जो बड़े बड़े उलमाए किराम के आगे खम होती है, वो पेशानी को औलिया किराम हुजूर गौसे आजम के कदमों से लगा के मलते हैं। तो हुजूर गौसे आजम की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? बहुत वो वली कामिल है। और एक बात आपको मैं बता दूं, हुजूर गौसे आजम 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जी आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम मेरे आका से पहले तशरीफ लाए। मेरे आका आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। मेरे आका के बाद अब कोई नया नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला नहीं, कोई नया नबी इस दुनिया में आने वाला नहीं। तो लोगों के कुलूब व अज़हान के पर्दे में एक सवाल आया कि पहले लोग राह रास्त से भटकते थे, लोग गुमराह होते थे, लोग बिगड़ते थे, तो लोगों को सुधारने के लिए अंबिया किराम की जमात आती थी, रसूलान एज़ाम की जमात आती थी, अंबिया किराम तशरीफ लाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब नबी आखिर ज़मा की जात है, मेरे आका आखिरी नबी बनके तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी के बाद क़यामत तक कोई नया नबी इस दुनिया में आने वाला नहीं। तो अब लोगों के रुश्द हिदायत का काम कौन करेगा? दीन की तबलीग और तरवीज का काम कौन करेगा? अगर लोग गुमराह हो जाएंगे तो लोगों को राह रास्त पे कौन लाएगा? तो नबी आखिर ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों घबराने की जरूरत नहीं। अगर अंबिया किराम अब दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, रसूलाने एज़ाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मुजद्दिदीन की जमात इस दुनिया में तशरीफ लाएगी, मुजद्दिदीन का गिरोह इस दुनिया में तशरीफ लाएगा और मुजद्दिदीन किराम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दीन के मिटे हुए नुकूश को जिंदा और ताबिंदा कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ली मिअति सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। हर सदी में कम से कम एक मर्द कलंदर इस दुनिया में जरूर तशरीफ लाएगा। हर 100 साल में, हर शताब्दी में, हर सेंचुरी में, हर 100 साल के अंदर अंदर एक ऐसा अजीम रिफॉर्मर, एक ऐसा अजीम कायद जरूर तशरीफ लाएगा जो दीन के मिटे हुए नुकूश को जिंदा और ताबिंदा कर देगा। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहना। अंबिया किराम की आमद का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जितने भी नबी तशरीफ लाए, तारीख को उठा के पढ़ें, किताबों को उठा के पढ़ें, सब नबी मेरे नबी से पहले तशरीफ लाए। मेरे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो लोगों के रुश्द हिदायत का काम कौन करेगा? दीन की तबलीग और तरवीज का काम कौन करेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, घबराना नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। हर 100 साल के अंदर अंदर कम से कम एक मर्द कलंदर जरूर तशरीफ लाएगा। और जिनके नाम से इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है, जिनके नाम से यह महफिल मुनाकिद हुई है, हुजूर गौसे आज़म वो 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। मेरे गौसे आज़म मुजद्दिद बनके इस दुनिया में तशरीफ लाए और करामात के जरिए दीन की तबलीग और तरवीज का काम करके दुनिया को सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बहुत क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ओ लोगों, तारीख का एक बहुत ही सुनहरा पेज पलटने जा रहा हूँ आपके सामने। तारीख का बहुत ही प्यारा वर्क आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा। नबियों की आमद का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन क़यामत तक अंबिया किराम की आमद का सिलसिला मुनक़ता हो
गया, लेकिन मुजद्दिदीन इस दुनिया में जरूर भी जरूर तशरीफ लाएंगे जो दीन की तबलीग और तरवीज का काम करेंगे, जो दीन के नश्र व इरशाद का काम करेंगे। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअति सिनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। हर सदी में कम से कम एक मर्द कलंदर जरूर तशरीफ लाएगा, एक मुजद्दिद इस दुनिया में जरूर तशरीफ लाएंगे। मेरे आका की हदीस पाक के चैप्टर के मुताबिक अगर हम पहली सदी पे नजर डालते हैं तो पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा है, दूसरी सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा है, तीसरी सदी के मुजद्दिद शेख अबुल हसन अशअरी अलैहि रहमा है, चौथी सदी के मुजद्दिद काजी अबू बकर बाक़िलानी अलैहि रहमा है, पांचवी सदी के मुजद्दिद पीर पीरा मीर मीरा कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी गौसे समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अलैहि रहमा है, छठी सदी के मुजद्दिद अताए रसूल सुल्तानुल हिंद मुइनुल मिल्लत व दीन वल हक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा है, सातवीं सदी के मुजद्दिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा है, आठवीं सदी के मुजद्दिद ख्वाजा शमसुद्दीन इब्न जज़री अलैहि रहमा है, नवीं सदी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा है, 10वीं सदी के मुजद्दिद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा है, 11वीं सदी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमा है, 12वीं सदी के मुजद्दिद अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महली अलैहि रहमा है, 13वीं सदी के मुजद्दिद अल्लामा अब्दुल कादिर कादरी बरकाती बदायूनी अलैहि रहमा है, और 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान है। 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी बरोज हफ्ता बवक्त ज़ुहर बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली की सरजमीन पे पैदा होने वाले 14वीं सदी के मुजद्दिद ने 14वीं के चांद की तरह शान मुजद्दिदियत में दावा होकर के कुफ्र और शिर्क और जहालत और गुमराही की तनी हुई तबीज चादर को चाक करने में अहम किरदार अदा फरमाया है। आला हजरत की तहकीकी तसनीफी तजदीदी खिदमात को देखकर दुनिया पुकार उठी, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सदी में अल्लाह ताला इस उम्मत को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। हर सदी में कम से कम एक मुजद्दिद का ज़ुहूर और सुदूर जरूर होगा जो दीन के मिटे हुए नक़ूश को जिंदा और ताबिंदा करेंगे। पहली सदी के मुजद्दिद हैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा। उनकी जिंदगी को आप पढ़िए, उनकी सवाने हयात को आप पढ़िए तो पता चलेगा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया। आज हम खुतबे में कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बग़य। ये आयत पहले जुमे के खुतबे में नहीं थी। हजरत अली को गालियां दी जाती थी मिंबर पे खड़े होके, हजरत अली की बुराइयां की जाती थी मिंबर पे खड़े होके। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उन अल्फाज को रिमूव कराया खुतबे से और कुरान मुक़द्दस की आयत उन्होंने डाली है। ये हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का तजदीदी कारनामा है, पहली सदी के मुजद्दिद। पहले
जो खलीफा होता था उनके लिए एक नौकर फजर के वक्त और ईशा के वक्त लैंप लेकर के आगे आगे चलता था। जब वो मस्जिद जाते थे हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इसको बंद करा दिया। पहले के खुलाफा की अगर तारीफ की जाती थी तो शोरा को बैतुल माल से इनाम दिया जाता था। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया ये बैतुल माल गरीबों का हक है। अगर कोई खलीफा की तारीफ करता है उसको बैतुल माल से टैक्स के रुपए से या ज़कात के रुपए से उसको हक नहीं दिया जाएगा। ये गरीबों का माल है। आज के नेता को, आज के मेंबर को, आज के प्रधान को, आज के एमपी और एमएलए को दर्स से इबरत लेना चाहिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया कि जो अगर खलीफा की कसीदा खानी करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको बैतुल माल से रुपए नहीं दिया जाएगा। वो चाहे तो अपने जेब से दे, अपने पॉकेट से दे। आज अगर कोई उनकी कसीदा खानी करता है, तारीफ करता है, गवर्नमेंट के पैसे से शायर को तनख्वाह दी जाती है, उनकी तारीफ करने वालों को रुपए दिया जाता है। वो लोगों, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इस काले कानून का दरवाजा बंद करके पहली सदी में दिखलाया था और बताया था कि हुकूमत करने का यह तरीका है जो मैंने हुकूमत। बेशक जब वो तख्त पे बैठे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते को उन्होंने खत लिखा कि हजरत उमर फारूक अपने जमाने में जो फैसले किया करते थे तो उनके खुतूत और हुक्मनामा मुझे दे दीजिए ताकि उनकी हुकूमत के मुताबिक मैं हुकूमत कर सकूं। बोले सुभान अल्लाह। ये पहली सदी के मुजद्दिद हैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा। वो लोगों, हर सदी में, हर 100 साल के अंदर कम से कम एक मुजद्दिद इस जमीन पे जरूर तशरीफ लाएंगे। आप पढ़ डालिए तारीख को, इतिहास को पढ़ डालिए तो आपको पता चलेगा एक जमाना था, मुगलिया सल्तनत थी, मुगलिया सल्तनत के अराकीन की हुकूमत थी। वो अकबर बादशाह के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि अकबर बादशाह ने अपने जमाने में एक दीन की बुनियाद डाली थी। उस दीन का नाम था दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद, पहले तो अकबर ठीक ठाक मुसलमान मालूम होता था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, वो रोजे रखता था और मुसलमानों के साथ जमात के साथ नमाज अदा करता था, दीगर इस्लामी अहकाम की पाबंदी करता था। लेकिन अकबर के दरबार में जब उलमाए सू की आमद और रफ्त होने लगी, उलमाए सू आने जाने लगे तो अकबर का ज़हन उन लोगों ने मुंतशिर कर दिया। अकबर से उलमाए सू कहने लगे कि अब नबी आखिर ज़मा का मजहब बहुत दिन चल गया, अब 1000 साल कंप्लीट होने के करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल शरीफ में आमिना के आंगन में पैदा हुए और अकबर बादशाह का जब जमाना था, मजहब इस्लाम को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1000 साल कंप्लीट हो गया था। अकबर बादशाह की कान भर दी गई। अकबर बादशाह को उनके चाटुकारों ने, उनके खादिमों ने, उलमाए सू ने कहा नबी आखिर ज़मा का मजहब 1000 साल चल गया, अब दीन में तजदीद की जरूरत है, अब नए दिन को लाने की जरूरत है, दीन को अपडेट करने की जरूरत है। उलमाए सू ने कहा हाँ, एक काम किया जाए, एक दूसरा दीन बना दिया जाए। उस दीन का नाम उन लोगों ने दीन इलाही रखा। और सुनिए ताज्जुब की बात, वो जमाना था मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी का जमाना और अकबर बादशाह का जमाना एक ही जमाना था। 990 हिजरी में एक दिन की बुनियाद डाली गई, उस दिन का नाम है दीन इलाही। अकबर बादशाह की तारीख को आप पढ़ डालिए, जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था उसने एक दिन की बुनियाद डाली थी, उस दिन का नाम दीन इलाही। दीन इलाही में क्या हुआ था, दाढ़ी काटने के ताल्लुक से हदीस गढ़ी गई थी, एक नया कलमा लॉन्च किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह कलमा पुराना हो गया, एक नया कलमा उलमाए सू ने लॉन्च किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर व खलीफतुल्लाह। यह कलिमा लोगों के सामने पेश किया गया और लोगों को ताकीद व तलकीन की गई कि अब यह नया कलमा पढ़ो, नया दिन आ गया है। सूअर के गोश्त को हलाल कर दिया गया था, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, जुआ खेलने को हलाल कर दिया गया था। नमाज के बारे में कहा गया था कोई जरूरी नहीं है नमाज पढ़ना, रोजे के बारे में कहा गया था रोजा रखना कोई जरूरी नहीं है। सूअर के गोश्त को हलाल कर दिया गया था, सूद को हलाल कर दिया गया था, दाढ़ी काटने के ताल्लुक से हदीस गढ़ी गई थी। एक सबसे बड़ी बात, एक नया कलमा लॉन्च किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर व खलीफतुल्लाह। उस जमाने में मुजद्दिद अल्फसानी ने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है। मुजद्दिद
अल्फसानी ने फरमाया, ऐ अकबर के चाटुकारों, ऐ अकबर के खादिमों, ऐ अकबर के मानने वालों, दीन इलाही नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो दीन मुहम्मदी चलेगा, नबी आखिर ज़मां का दीन चलेगा। और मुजद्दिद अल्फसानी, इसलिए उनको अल्फसानी मुजद्दिद कहा जाता है। यानी अल्फ अव्वल अरबी में मियातुन का माना 100 और अल्फ का माना 1000, यानी 1000 साल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा 1000 साल शुरू हो गया। अल्फ अव्वल कंप्लीट हो गया है, अल्फ सानी शुरू हुआ। तो मुजद्दिद अल्फ सानी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है। उन्होंने कहा अकबर दीन इलाही की बुनियाद तूने डाला है, लेकिन मैं नाकाम कर दूंगा। मुजद्दिद अल्फ सानी ने सर उठाया है, तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है। एमपी के अंदर एक जगह है ग्वालियर, ग्वालियर के जेल में मुजद्दिद अल्फ सानी को कैद कर दिया गया। लेकिन जेल के अंदर कौन लोग होते हैं? चोर, लुच्चे, उचंगे, बदमाश, डकैत, इस तरह के लोग कैद खाने में होते हैं। मुजद्दिद अल्फ सानी को जब ग्वालियर के जेल में कैद कर दिया गया, ग्वालियर के जेल में वो गए हैं और ग्वालियर के जेल का नक्शा ही बदल दिया है, वहां का निजाम ही पलट के रख दिया है। जितने जुआबाज थे, जितने शराबी थे, जितने अय्यार थे, जितने मक्कार थे, जितने शरीर थे, तमाम के तमाम को जेल के अंदर मुजद्दिद अल्फ सानी ने दीन इस्लाम से जोड़ दिया है। ये मुजद्दिद अल्फ सानी 11वीं सदी हिजरी में तजदीदी कारनामा अंजाम देते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक ला शक लोगों के सामने मैंने मुजद्दिदीन की फहरिस्त पेश की है। इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आजम की सीरत और शख्सियत पे भी बात होगी, क्योंकि हुजूर गौसे आजम पीरे पीरा ये 5वीं सदी के मुजद्दिद है। बोले सुभान अल्लाह। 5वीं सदी हिजरी के इस बात को आज की इस महफिल से याद करके उठिएगा कि गौसे आजम 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है। कितने? 5वीं सदी हिजरी के। सुनिए, हजरत औरंगजेब आलमगीर भी अपने वक्त के मुजद्दिद। बोले औरंगजेब आलमगीर बाप अगरचे थोड़ा बिगड़ा हुआ था, बाप अगरचे थोड़ा बिगड़ा हुआ था, लेकिन बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद है। बोले औरंगजेब आलमगीर किनके साहिबजादे हैं? शाहजहां बादशाह, जिसने ताजमहल बनाया आगरा में। शाहजहां बादशाह और उनकी बीवी मुमताज महल, इन दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है अपने वक्त का मुजद्दिद हजरत औरंगजेब आलमगीर। और हजरत औरंगजेब आलमगीर की सीरत और शख्सियत को सुने, उन्होंने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया। मदारिस और मसाजिद की तामीर और तरक्की में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। बोले सुभान अल्लाह। कलीदी किरदार अदा किया। उस जमाने में फिक़े हनफी, ये उलमा जानते हैं, फिक़े हनफी की एक किताब थी हिदाया, कुदूरी, नूरुल इज़ाज, नूरुल अनवार, ये बहुत सारी किताबें हैं उसूल फिक़ह और फिक़ह की। लेकिन हिदाया के बाद उस जमाने में अगर सबसे ज्यादा मोतबर लोग किसी किताब को मानते, वो फतावा आलमगीरी को मानते थे। बेशक ला शक का भी हाज़िल कलाम। माशाअल्लाह। उन्होंने उस जमाने में उलमाए किराम की एक टीम तैयार की और उस जमाने में 4 लाख रुपए, चैट जीपीटी से पूछिए कि उस जमाने का 4 लाख आज का कितना बनता है। काफी ज्यादा रकम, 4 लाख रुपए उस जमाने में उन्होंने फतावा आलमगीरी की तरतीब और तदवीन पे खर्च किया था। उलमाए किराम की एक पाकीज़ा जमात थी और वो सम्मान था, वो ताज़ीम थी उलमाए किराम की, कि उलमाए किराम से कहा गया था आप लोग फतावा आलमगीरी की तरतीब और तदवीन का काम करें, और उस काम की जिम्मेदारी मुल्ला निजामुद्दीन के सुपुर्द की गई थी। डेली रोजाना एक पेज, एक सफा हजरत औरंगजेब
आलमगीर उनसे सुनते, वह पढ़ते या सुनते। इस तरह फतवा आलमगीरी की तरतीब व तदवीन का काम हुआ। अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों का मुकदमा जाए, मुसलमानों के पर्सनल लॉ से टच करता हुआ कोई मैटर जाए, तो वहां के जज और एडवोकेट लोग जो पढ़े लिखे हैं वो आज भी फतवा आलमगीरी की रोशनी में फैसला करते हैं। या इंसाइक्लोपीडिया किसने तैयार किया? औरंगजेब आलमगीर ने। और सुनिए, औरंगजेब आलमगीर अपने वक्त के राजा थे, मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन शायद आपको ताज्जुब हो कि औरंगजेब आलमगीर एक पैसा हराम का नहीं लेते थे। आज अगर हम बिगड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कि हमने हलाल और हराम की तमीज को खो दिया है। हम दौलत कमाने के चक्कर में, हम मालो मता कमाने के चक्कर में, हम रुपए पैसे कमाने के चक्कर में ये मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन सुन के लीगल और इलीगल की तमीज को खो के जो हमने शीश महल को खड़ा किया है, ये तमाम बुराइयों की जड़ें हैं, ये हराम की कमाई। आज अगर हमारी कोख से कोई अच्छी औलाद पैदा नहीं हो रही है तो इसमें गलती हमारी है, दोष हमारा है, इसलिए कि हम हराम की कमाई खिला के उसको पाल रहे हैं। तो कल तो बच्चा बिगड़ेगा ही, हमें तो लात मार के घर से निकालेगा ही। लेकिन औरंगजेब आलमगीर की सीरत, औरंगजेब आलमगीर वो मुगलिया सल्तनत के राजा थे, लेकिन अपने हाथ से कुरान लिखते थे। बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथ से कुरान लिखते थे और हदिया करते थे। आज भी मदीना मुनव्वरा में उनके हाथ से लिखा हुआ 2 कुरान मौजूद है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान। 2 कुरान आज भी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे मौजूद है। हम एक खत्म करने में हालत खराब हो जाती लोगों की। रमजान के महीने में भी एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो लिखा करते थे। और सुनिए, इंडिया की पुरानी लाइब्रेरियों का जायजा लीजिए, शायद खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में भी हो, पुरानी लाइब्रेरियों का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा औरंगजेब आलमगीर के हाथ से लिखा हुआ कुरान बहुत सारी लाइब्रेरियों में आज भी मौजूद है। वो अपने हाथ से टोपी बनाया करते थे और उन्होंने वसीयत की थी, वो लोगों जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो एक बात सुनो, ये मैंने कुरान को अपने हाथ से लिखा है और हदिया किया है लोगों को, उससे कुछ रुपए हैं मेरे पास, और मैंने टोपी बुना है, टोपी बनाया है, उसके भी कुछ रुपए हैं मेरे पास। जब मैं मर जाऊं ना तो जो जिन रुपयों को मैंने कुरान लिख करके हासिल किया है उनको गरीबों में तकसीम कर देना। बोले सुभान अल्लाह, गरीबों में तकसीम कर देना। और जिन रुपयों को मैंने टोपी बना के हासिल किया है मेरे कफन के लिए, उन रुपयों को इस्तेमाल करना। सुभान अल्लाह। आज कोई गारंटी दे सकता है, हम और आप में से कोई भी इस मजमे में खड़े होकर बोल सकता है कि मैं जब मरूंगा तो किस रुपए से मुझे कफन दिया जाए? गौर करने सोचने की बात है। आज हम जायजा लें, हम किस मोड़ पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं लोगों, हमको किस रुपए से कफन दिया जाएगा, हमने कभी गौर किया है? अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर जैसे बादशाह ने टोपी बुन के कहा था, वो लोगों जो रुपए हासिल हुए हैं उन रुपयों को बेच करके उन रुपयों के जरिए से मुझे कफन देना। ये औरंगजेब आलमगीर की जात है। आज हम हलाल और हराम की तमीज को खोते हैं, उन्हीं रुपयों से मुझे कफन दिया जाएगा तो कब्र में अजाब नहीं होगा तो और क्या होगा? और औरंगजेब आलमगीर खुद हाफिज कुरान थे। बोले सुभान अल्लाह। आलिम दीन थे, और जब कोई आलिम दीन उनके दरबार में तशरीफ लाते तो 1-2 मील नहीं बल्कि 12 मील अपने दरबार से निकल जाते, अपने घर से बाहर निकल जाते और खड़े रहते कि आलिम दीन मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। आलिम दीन की इतनी इज्जत थी, इतना सम्मान था, इतना वकार था, जब आलिम दीन की इतनी इज्जत थी कि इंडिया का राजा औरंगजेब आलमगीर आलिम दीन की ताज़ीम के लिए अपने दरबार से 12 मील घर से बाहर निकल के ताज़ीम के लिए, सम्मान के लिए गुलदस्ता लेके या दूसरी तरह से खड़ा रहता था, तब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। आज अगर हम मिटाए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, इसलिए कि हमने अपने मुक्तदा की इज्जत करना छोड़ दिया है, हमने अपने पेशवा की इज्जत करना छोड़ दिया है,
हमने अपने अइम्मा किराम की ताज़ीम व तौक़ीर छोड़ दिया है, हमने मुदर्रिसीन पे तनकीद करना शुरू किया है, हमने मुअज्जिन की तनकीद करना शुरू किया है। ओ लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी भलाई हो, तुम अच्छे रास्ते आ जाओ, तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए, तो उलमा किराम की वही ताज़ीम करो जो औरंगज़ेब आलमगीर किया करते थे कि अपने घर से 12 मील आगे निकल करके आलिम दीन की ताज़ीम के लिए खड़े रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा है आज का कोई मिंबर, है आज का कोई प्रधान, एमएलए एमपी तो दूर की बात है, कोई मिंबर और प्रधान जो 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ के रहता हो, खड़ा रहता हो। उलमाए किराम का ये सम्मान था पहले। औरंगजेब आलमगीर की शख्सियत को पढ़ें, अल्लाह की कसम वाज़ेह तौर पे किताब में ये बात लिखी है कि 1-2 मील नहीं 12 मील आगे बढ़ते थे। और आज क्या है उलमा की इज्जत आप खुद जानते हैं। एक लोटा मस्जिद से गायब हो जाए तो इल्जाम इमाम साहब, ये लोटा क्या हो गया। मस्जिद की चटाई टूट गई, चटाई कैसे टूट गई। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी से मैंने सुना था कि सुन्नियों की 4 किस्में हैं। KKS खंजरे खूंखार सुन्नी, TTS टनाटन सुन्नी, PPS पिलपिला सुन्नी, GTS गुलाबी तबीयत सुन्नी। ये बचपन में मैंने अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी से सुना था। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मुक्तदियों की भी 4 किस्में हैं हज़रत, मुक्तदियों की भी 4 किस्में हैं। PNM पक्का नेक मुक्तदी, पहली किस्म PNM पक्का नेक मुक्तदी, दूसरी किस्म NM नेक मुक्तदी, तीसरी किस्म KM कमीना मुक्तदी, चौथी किस्म PKM पक्का कमीना मुक्तदी। ये मुक्तदियों की 4 किस्में हैं आज के जमाने में। NPM PNM पक्का नेक मुक्तदी। इस कैटेगरी में कौन लोग हैं। पान की दुकान में, चाय की दुकान में, चौक चौराहे पे कोई इमाम साहब की बुराई कर रहा है। इमाम साहब जब आए थे 1 साल पहले पतले दुबले से थे, खा के देख रहे हो कितना मोटा गए हैं। ये इमाम साहब की बुराई कर रहे हैं बैठ के। इमाम साहब घर गए थे, 1 दिन ज्यादा रह के आए हैं। एक आदमी बुराई कर रहा है, दूसरा उसके करीब। खबरदार, इमाम साहब की बुराई नहीं करोगे, एक लफ्ज इमाम साहब के खिलाफ नहीं बोलोगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ इमाम साहब के खिलाफ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा मुदर्रिस और आलिम दीन के खिलाफ। जो अपने सामने आलिम और इमाम और मुअज्जिन की बुराई ना करने दे, किसी को बुराई ना सुने, यह है PNM पक्का नेक मुक्तदी। ये अपने आगे किसी आलिम की बुराई नहीं सुनेगा। PNM पक्का नेक मुक्तदी। और दूसरी किस्म है मुक्तदियों की NM नेक मुक्तदी। कोई चाय की दुकान पे बैठ के इमाम साहब की बुराई कर रहा है, खूब गीबत चुगलखोरी, पान की दुकान पे बैठ के खूब बुराई कर रहा है। दूसरा साइड में बैठा हुआ है, तुम बुराई कर रहे, तुम्हारा मामला तुम जानो, तुम्हारा अमल तुम समझो, तुम भुगतोगे, मैं तो बुराई नहीं करूंगा। वो चुपके से निकल जाता है, लेकिन बुराई नहीं करता है। वो है NM नेक मुक्तदी। ये 2 किस्म हो गई। तीसरी किस्म है KM कमीना मुक्तदी। वो KM कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। वो इमाम साहब के सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इमाम साहब के पीठ पीछे चाय की दुकान में, पान की दुकान में, चौक चौराहे पे, मचान पे बैठ के इमाम साहब आजकल कुछ ज्यादा ही छुट्टी ले रहे हैं। मुदर्रिस साहब आजकल कुछ ज्यादा ही छुट्टी ले रहे हैं। उस बार गए थे तो 1 दिन 4 घंटा लेट आए थे। मुअज्जिन साहब दिसंबर महीने की 5 तारीख को जोहर के वक्त आजान देने में 1 मिनट 36 सेकंड लेट कर दिए थे। ये पीठ पीछे बुराई करने वाले। ये है KM कमीना मुक्तदी, सामने कुछ नहीं बोलेगा। चौथी किस्म में वो लोग आते हैं PKM पक्का कमीना मुक्तदी। वो पीठ पीछे भी बुराई करते हैं और सामने भी। इमाम साहब
क्या बात है, लगता है छुट्टी करनी पड़ेगी आपकी, बहुत ज्यादा छुट्टी ले रहे हैं आप। 10 साल पहले 10 महीने पहले आए थे तो पतले से थे, खा खा के मोटा गए हैं। यहाँ का खाना असर कर गया, घर का खाना असर नहीं करता था। ये सामने भी बुराई करता है। निकाह पढ़ाने जा रहे हैं इमाम साहब, आज तो आपका जुगाड़ हो गया, जेब गरम है आज। ये सामने बोलने वाले, ये PKM पक्के कमीने मुक्तदी, ये 4 किस्में हैं हजरत आज मुक्तदियों की। आने लगी जो पास में दौलत हराम की, आने लगी जो पास में दौलत हराम की, रस्में तमाम भूल गए एहतराम की, सुन्नत नफल का जिनको अभी तक नहीं पता, कमियां निकालने लगे वो भी इमाम की। ये आज हमारे मुआशरे का हाल है, ये आज हमारी सोसाइटी का हाल है। औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी को देखें, वो उलमाए किराम की किस तरह ताज़ीम करते थे। अपने घर से 12 मील बाहर निकल के करके उलमाए किराम की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए खड़े रहते थे। ये रविश हमें लौटानी पड़ेगी, ये रवैया हमें लौटाना पड़ेगा लोगों, तब हमारी इज्जत बहाल होगी, तब हमारा वही वकार होगा जो आज से 600 साल 500 साल पहले हमारी इज्जत थी। आज से 300 साल 200 साल पहले हमारा वकार था। हजरत औरंगजेब आलमगीर एक मुजद्दिद बनके इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और दीन की तबलीग और तरवीज का काम करते हैं। हर दौर में उठता है यजीदी फितना, हर दौर में शब्बीर जन्म बेशक हक है। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, बोले सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के मुजद्दिद 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी बरोज हफ्ता बवक्त ज़ोहर बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली की सरजमीन पे पैदा होने वाले मुजद्दिद ने इस दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा फरमाया। जब नबी के गुस्ताखों ने कहा था कि ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है माअज़ल्लाह, तब आला हजरत ने अपने हाथ में कलम संभाला था और आला हजरत ने एक किताब तहरीर फरमाई थी, अन-नईमुल मुकीम फी फरहत मौलिदिन नबी करीम। ये किताब लिख करके आला हजरत ने बताया था कि ईद मिलादुन नबी मनाना 22 अज्र है, 22 सवाब है, 22 नेकी है। जब कुछ लोगों ने कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सुन करके अंगूठा चूमना बिदअत और गलत है माअज़ल्लाह, ऐसे दौर में आला हजरत ने अपने हाथ में कलम संभाला और मेरे इमाम ने आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुनीरुल आइन फी हुक्म तकबीर बहमैन नामी किताब लिखकर बताया कि अंगूठा चूमना 22 अज्र है, 22 सवाब है, 22 नेकी है। आला हजरत नबी के इश्क में लिखते रहे, नबी की मोहब्बत में लिखते रहे और आला हजरत बहुत बड़े आशिक रसूल थे। और लोगों, अगर आज आप चाहते हैं दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए, दुनिया में क्रांति पैदा हो जाए, दुनिया में तब्दीली हो जाए, तो नबी करीम के उस शाख के रास्ते पे चल के आपको चलना पड़ेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत कितने बड़े आशिक रसूल थे, उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि देवबंदी मकतबे फिक्र का सरखेल अशरफ अली थानवी बोलता है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो हमें काफिर कहता है लेकिन इश्क रसूल की बुनियाद पे कहता है, किसी और बिना पे नहीं कहता है। यह किसने कहा था? अशरफ अली थानवी जैसे इंसान ने आला हजरत के बारे में कहा था। आला हजरत बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो लोगों, आला हजरत ने नबी के इश्क का बदला दुनिया में भी पाया है, आखिरत में भी पाया है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी से प्यार किया था, नबी से मोहब्बत किया था। और सुनिए, आज भी खान वादाए आला हजरत के अंदर वो जज्बा बेदार है। आज जब कानपुर के अंदर नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया तो कुछ शरपसंद अनासिर ने उस बोर्ड को फाड़ दिया, लेकिन मुकदमा उन पे दर्ज नहीं किया गया, FIR उनके नाम पे दर्ज नहीं किया गया। बोर्ड को उन लोगों ने फाड़ा था लेकिन उनके नाम पे FIR दर्ज नहीं किया गया। उल्टे मुसलमानों के नाम पे, कानपुर के नौजवान बच्चों के नाम पे FIR दर्ज कर दिया गया। वो लोग सड़कों पे उतर आइए कि वो लोगों, हम आई लव मोहम्मद कह सकते हैं इसलिए कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा बुनियादी हक है। हम आई
लव मोहम्मद बोलेंगे, ओ लोगों, लोग आई लव इस्लामपुर बोल सकते हैं, आई लव किशनगंज बोल सकते हैं, आई लव दार्जिलिंग बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोल सकते? जब मैं इस्लामपुर बस स्टैंड पहुंचा तो देखा वहां आई लव इस्लामपुर का बोर्ड लगा है। क्यों? इस्लामपुर के अंदर तो कुछ बुराई भी है, कुछ अच्छाई भी है, उसके बावजूद आई लव इस्लामपुर बोला जा सकता है। तालकोला के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है, उसके बावजूद तालकोला के बस स्टैंड के करीब आई लव तालकोला का बोर्ड लगा है। दार्जिलिंग के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है, उसके बावजूद दार्जिलिंग में आई लव दार्जिलिंग का बोर्ड लगा है। मालदा में कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है, उसके बावजूद आई लव मालदा का बोर्ड लगा है। सुरजापुर में कुछ अच्छाइयां है, कुछ बुराइयां है, उसके बावजूद सुरजापुर में आई लव सुरजापुर का बोर्ड लगा है। अरे इन शहरों में कुछ अच्छाइयां भी, कुछ बुराइयां भी, लेकिन अच्छाइयों को समेट के रखने वाले, बुराइयों को इग्नोर करने वाले आई लव तालकोला बोलते हैं, आई लव इस्लामपुर बोलते हैं, आई लव किशनगंज बोल सकते हैं, आई लव दार्जिलिंग बोल सकते हैं। इन शहरों में बुराई भी है, अच्छाई भी है, लेकिन मेरे आका में, मेरे नबी में, दानाए ग़ुयूब में, मुनज़्ज़ानिल ग़ुयूब में एक भी बुराई नहीं थी, एक भी कमी नहीं थी। तो अगर हमने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा दिया है तो हमने कौन सी बुराई कर दिया है, हमने कौन सा जुर्म कर दिया है? सुन, हम सिर्फ आई लव मोहम्मद ही नहीं बोलेंगे, आई लव यासीन, आई लव तहा, आई लव मुज़म्मिल, आई लव मुदस्सिर, आई लव आका, आई लव नबी, आई लव मोहम्मद, आई लव मुस्तफा, आई लव मुज्तबा, आई लव हबीब खुदा, आई लव मोहम्मद। राहत इंदौरी, इंदौर का एक शायर था, उसने राहत इंदौरी ने क्या कहा था? मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत मोहम्मद कई एक मीम लिख नहीं सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारा लगा, नारे तकबीर।